हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल K2 ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स देखिए, अपने लोग का बिहार पुलिस का सेट चल रहा है और अभी तक जो आप लोग नई सेट देखे हैं तो पिछला सेट जाके देख लीजिएगा। आज होगा सेट नंबर 5 और देखिए इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन बहुत अच्छा दिए हुआ है, इसलिए आप लोग पूरा देखिएगा और बताइएगा आप लोग को कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से किस पुराण का संबंध गुप्त वंश से था? तो देखिए गुप्त वंश से था किसका? वायु पुराण का। और देखिए इसमें एक दो ट्रिक बताते जाएंगे। देखिए वायु पुराण याद कैसे रखेंगे? देखिए वायु ना गुप्त गुप्त ही चलता है, तो क्या होगा? वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। मौर्य वंश से कौन था? विष्णु पुराण था मौर्य वंश से। उसके बाद देखिए मत्स्य पुराण है आंध्र सातवाहन वंश से था मत्स्य पुराण। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? तो देखिए सांख्य दर्शन के कौन थे? कपिल थे। और न्याय दर्शन का कौन था? गौतम था। चारवाक का चारवाक ही था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न पंप पोन्नरन, ये ठीक है। उसके बाद तमिल साहित्य का रत्न कंबन, ओट्टन, कुन्नर और पुगलेंदु, ये भी ठीक है। चोलकालीन सिक्के कलंजू चांदी के सिक्के थे? नहीं, ये चांदी का सिक्का नहीं था, ये सोना का सिक्का था। और उसके बाद है चोल कला का सांस्कृतिक सार नटराज प्रतिमा, ये ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मोहम्मद गौरी का भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो देखिए मोहम्मद गौरी का पहला सफल आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध हुआ था, 1175 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर आने वाला प्रमुख विदेशी यात्री में से कौन देवराय द्वितीय के समय में आया था? और इसका बहुत अच्छा ट्रिक भी चैनल पे है, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। इसका हो जाएगा अब्दुल रज्जाक हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका बताते हैं थोड़ा। देखिए देवराय द्वितीय है, उसमें भी दो जो है, तो कौन हो जाएगा? देवराय द्वितीय अब्दुल रज्जाक के समय में आया था, ऑप्शन बी हो जाए। और निकोलो कोंटी हो जाएगा देवराय फर्स्ट के शासनकाल में आया था निकोलो कोंटी। और अच्युत देवराय के समय में नुरीज आया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, शिवाजी अष्टप्रधान में विदेश मंत्री को क्या कहा जाता था? तो देखिए शिवाजी में ना विदेश मंत्री को सुमंत कहते थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किस सिख गुरु का आरंभिक नाम लहना था? तो देखिए लहना गुरु अंगद का नाम था। गुरु नानक जो है सिख धर्म का संस्थापक, 1469 में इसका जन्म हुआ था। सबसे लास्ट वाला कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और ये आदि ग्रंथ का स्थापना कौन किया था? गुरु अर्जुन देव। उसके बाद देखिए 8 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, इसको बोलते हैं रिंग फेंस पॉलिसी, संबंध किस गवर्नर जनरल से है? तो ये हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स से हो जाएगा। उसके बाद देखिए पुलिस व्यवस्था का जनक कौन? कॉर्नवालिस है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किस विद्रोह से संबंधित चित्तर सिंह थे? देखिए चित्तर सिंह थे कौन? रामोसी विद्रोह से। और ये हुआ का था 1822 में हुआ था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किसने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना किया था? तो 10 का क्या हो जाएगा? देखिए अवनींद्रनाथ टैगोर हो जाएगा, 1906 में किए थे ये। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के सचिव कौन थे? देखिए और होम रूल लीग का स्थापना कौन किया था? बाल गंगाधर तिलक भी किए थे और एनी बेसेंट भी किए थे, एनी बेसेंट भी। तो देखिए और पूछेगा अगर पहले कौन किया था? पहले किए थे बाल गंगाधर तिलक, उसके बाद कौन किए थे? एनी बेसेंट किए थे। उसके बाद देखिए इसका कौन था सचिव, कौन था 11 का? तो इसका सचिव था NC केलकर था, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में किया था? तो देखिए बांटो और छोड़ो का 1946 में, बांटो और छोड़ो का 1943 में और कराची अधिवेशन में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, कानून की आत्मा द स्पिरिट ऑफ लॉज की रचना किसने किया है?
तो देखिए कानून की आत्मा है कौन, मोंटेस्क्यू ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। उसके बाद असत्य मिलन का चयन करें, फ्रांसीसी साम्यवाद का जन्म सेंट साइमन, ये सही है। उसके बाद फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ये भी ठीक है। आदर्शवादी समाजवाद का प्रवर्तक रॉबर्ट ओवन, ये भी ठीक है। दुनिया का मजदूरों एक हो का नारा रूसो दिया था, नहीं ये गलत है, ये रूसो नहीं, ये कार्ल मार्क्स दिए थे, कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा निम्न में से किस देश के साथ नहीं लगता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तरी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कौन है। तो देखिए 16 का हो जाएगा कालसुबाई। उत्तरी सह्याद्री होता है और एक दक्षिणी सह्याद्री, तो ये हो जाएगा दक्षिणी का हो जाएगा, दक्षिणी सह्याद्री का हो जाएगा कुद्रेमुख और उत्तरी सह्याद्री का कालसुबाई, इसका ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस चैनल यानी जल अंतराल द्वारा मालदीव मिनीकाय को अलग करता है। देखिए मालदीव और मिनीकाय है, तो ये क्या हो जाएगा, मालदीव और मिनीकाय, तो इसका हो जाएगा 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 18, जोवाई, सुकरी एवं जोजारी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये हो जाएगा 18 का कौन, लूनी नदी, ऑप्शन डी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, निम्न से कौन सी झील तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के बीच सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा कौन, ऑप्शन एक, पुलिकट झील। उसके बाद है 20 होंगेनकल, भारचुक्की एवं बालमुरी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो देखिए 20 का आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी नदी पे हो जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 21 है, जलोढ़ मिट्टी के बाद निम्न में से दिए गए असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए इसमें पोटास की बहुलता होती है, तो ठीक है ये। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है, ये भी ठीक है। पुराने को खादर एवं नए को बांगरगत, नहीं ये गलत है। उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे है, तो ये हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। एक मिनट देख लीजिए, देखिए पुराने को क्या बोलते हैं, बांगर, और नए को बोलते हैं खादर बोलते हैं, ये होगा, उल्टा दे दिया इसमें। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 22 है, असत्य का चयन कीजिए। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक, केंद्रीय कपास अनुसंधान अहमदाबाद में नहीं है। इसका बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, राजस्थान की देगाना है। देखिए देगाना किस खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है, देगाना है, तो 23 का क्या हो जाएगा, टंगस्टन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य कौन से है। तो देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है, गोवा में, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन परियोजना महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। तो देखिए महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है, भीमा महाराष्ट्र में है, जायकवाड़ी महाराष्ट्र में है, गिरना भी महाराष्ट्र में, लेकिन वारगी महाराष्ट्र में नहीं है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 25 का। तो ये है कहाँ था, ये एमपी में है, ये एमपी में है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित नहीं है। तो असम में कौन नहीं है, देखिए मानस असम में है, नामेरी असम में है, रायमोना असम में है, लेकिन क्लाउडेड पार्क असम में नहीं है। तो यह है कहाँ, तो यह है त्रिपुरा में है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम लिखें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 27 का हो जाएगा 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के पद को निरूपित करता है। तो 28 का आंसर हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 63। इस सब का कि सब आर्टिकल का उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल चैनल पे अपलोड है, आप लोग नहीं देखे होइएगा तो जाके देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। तो देखिए पंचायती राज संस्था से PVN राव समिति यही नहीं है। उसका LM सिंघवी है, अशोक मेहता भी है, बलवंत राय भी है। PVN राव है, ये भुगतान संतुलन से है, ऑप्शन एक हो जाएगा। उसके बाद है देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 1862 में निम्नलिखित में किस भारतीय को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग अपनी विधान परिषद में नामित किया था। तो 30 का आंसर हो जाएगा, बनारस के राजा भी था, पटियाला के महाराज भी था और सर दिनकर राव भी था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको याद रखिएगा, देखिए
31 है तो 31 का क्या हो जाएगा ये 30। देखिए अनुसूचित जनजाति यानी ST टी 33 ऐसे याद रखिए। उसके बाद देखिए और SC का पूछेगा तो SC का कितना हो जाएगा, SC का 26 है। वैसे C है तो ये SC है तो C ऐसे देखिए 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, और ST 33 है। उसके बाद देखिए स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के संबंध में किसका मिलान गलत है, तो 32 का आंसर हो जाएगा कौन, विधि मंत्री जागेंद्र नाथ मंडल, ये गलत है। विधि मंत्री कौन थे, भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर थे। श्रम मंत्री जगजीवन राम, और ये जो BPSC का एग्ज़ाम हुआ है इसमें भी है टीचर वाला, पूछे था ये। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह, रेलवे मंत्री जॉन मथाई थे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भाग 11। देखिए भाग 11 क्या है, भाग 20 तो सबसे पहले संविधान संशोधन है, भाग 18 आपातबंद है, भाग 17 राजभाषा है, भाग 15 निर्वाचन है, भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध होगा। कैसे मिला दिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 का 3 33 1 का 3 2 में 2 है, इसका आंसर हो जाएगा 33 का क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। उसका निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो 34 का आंसर हो जाएगा अगुलहास जलधारा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित 35 है, निम्नलिखित राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। 4 पहले जाकिर हुसैन, उसके बाद कौन, VV गिरी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, उसके बाद KR नारायण। क्वेश्चन नंबर 36 है, डियागो गार्सिया कहाँ से, तो ये हिंद महासागर में ये भी है, 36 का 1 हो जाएगा। उसके बाद है 37, निम्नलिखित में से किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा D, सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, तो फ़ोन आ गया बीच में तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, तो 38 का क्या आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 39 है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है, तो ये हो जाएगा कौन, पश्चिमी घाट। वैसे देता है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट, ये दोनों। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया, तो प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 से। उसके बाद है 41, अम्ल वर्षा के निम्न से कौन सबसे ज़्यादा है, तो SO2 और NO2 दोनों होता है, तो A और B हो जाएगा D। उसके बाद है भोपाल गैस की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में दुर्घटना कब हुआ था, तो ये हुआ था 3 दिसंबर 1984 को मिथाइल आइसोसाइनेट थे, मिथाइल आइसोसाइनेट थे, और इसका जो है ना ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन फेथ चलाया गया था। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 43 है, एक पार से कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, तो ये होगा 3.26 पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस उपकरण के द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो देखिए 44 है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन है, माइक्रोफोन, ऑप्शन B हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी मध्यमान स्थिति में से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा अधिकतम होता है, तो देखिए अधिकतम क्या होगा, तो 45 का है B, अधिकतम तो गतिज ऊर्जा होना चाहिए, नहीं देखिएगा स्थिति जाएगी गतिज से, गतिज ऊर्जा होना चाहिए। उसके बाद देखिए 46 है, ध्वनि के किस गुण के कारण तेज या मंद सुनाई देती है, तो ये देखिए 46 का क्या हो जाएगा, प्रबलता हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। 47 है, ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है, तो ठोस में होता है चालन विधि द्वारा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो 48 का क्या हो जाएगा B, प्रकीर्णन सबसे कम होगा किसका,
लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा लाल का। उसके बाद देखिए सबसे अधिक आयनन क्षमता पूछ रहा है। देखिए आयनन क्षमता किस किरण का होता है, तो 49 का क्या हो जाएगा, आयनन होता है अल्फा का। देखिए ओ से अल्फा, ओ से आयनन होता है अल्फा। अभेदन क्षमता होता है गामा का, वेधन, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद है 50, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक ये किया था, मिलिकन ने किया था। 50 का क्या हो जाएगा 1। ये जानवे करते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का किया था ये, प्रोटॉन का ये, और यहाँ पे रदरफोर्ड भी कभी कदार ले लेता है प्रोटॉन का, और न्यूट्रॉन का चैडविक। इसका हो जाएगा 1। उसके बाद देखिए किस तत्व का इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता होगा ना तो ये हो जाएगा कौन, क्लोरीन हो जाएगा। 51 के बी आंसर हो जाएगा। 52 है, निम्न में से किस अम्ल को म्यूरिएटिक अम्ल कहते हैं। तो म्यूरिएटिक अम्ल होगा को इसको HCl को कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53, LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा। देखिए होता तो है ये सभी लेकिन ब्यूटेन होगा, ऑप्शन सी होगा। प्रमुख घटक पूछ रहा है इसलिए। देखिए निम्न में से किसी प्रोड्यूसर गैस के नाम से जाना जाता है। देखिए प्रोड्यूसर गैस करेगा CO+N2 होगा ये, और इसको बोलते हैं जल गैस, जल गैस बोलते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, मिलेराइट किसका अयस्क है। तो 55 का आंसर हो जाएगा निकेल का, मिलेराइट निकेल का हो जाएगा। उसके बाद देखिए लार ग्रंथि में निम्न में से कौन सा एंजाइम स्रवण नहीं होता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा पेप्सिन हो जाएगा। टैलिन वैसे पूछबे करता है, सबसे ज़्यादा पूछता है, लार में टैलिन पाया जाता है। उसके बाद देखिए चपटे कृमि का उत्सर्जन निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो 57 का हो जाएगा ज्वाला कोशिका, चपटे कृमि का होगा। उसके बाद देखिए 58 है, निम्न में से कौन सा कर्ण अस्थि नहीं है। तो देखिए मैलियस, और क्या होता है मैलियस, इनकस, और ये तो है ही 58 का क्या स्टेपिस, ह्यूमरस ये नहीं होता, ऑप्शन बी सबसे छोटा यही स्टेपिस होता है। उसके बाद देखिए निम्न से कौन मोनोसेक्राइड नहीं है। तो देखिए मोनोसेक्राइड नहीं है, तो 59 का क्या हो जाएगा माल्टोस, मोनोसेक्राइड नहीं है ये। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए प्रोटीन का कौन किया था, वर्जिलियस सबसे पहले किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 61, काला जार किस परजीवी के कारण होता है। देखिए 61 का हो जाएगा 1, लिस्मानिया डिनामानी के कारण होता है, लिस्मानिया के कारण काला जार होता है। उसके बाद देखिए है क्या है, उच्च शोषण में कितना % ऑक्सीजन छोड़ा जाता है। देखिए श्वासोच्छ्वास होता है, तो देखिए सांस लेता है और छोड़ता है। तो देखिए सांस छोड़ने में कितना % निकाल देता है, तो 17% निकाल देते हैं अपना लोग। तो ये क्या हो जाएगा इसका 17%, ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 है, कंप्यूटर का पितामह किसे, तो चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद है 64, भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित है। कौन है, एक्वा पार्क है। तो देखिए कहाँ 64 एक्वा पार्क था, तो देखिए 64 का एक्वा पार्क है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद 65, विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन बनेगा। तो देखिए विश्व हिंदी सम्मेलन का, तो ये हो जाएगा फिजी, 65 का 1 हो जाएगा। उसके बाद है इसरो ने सबसे भारी रॉकेट LMV-3M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है। तो ये होगा 36 को। उसके बाद देखिए 67 है, हाल ही में BCCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो ये होगा रोजर बिन्नी को, ऑप्शन सी। उसके बाद 68, निम्नलिखित में साहित्य लहरी के कौन, साहित्य लहरी का है सूरदास है। 68 का क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्न में से देश रत्न के उपनाम से किसे जाना था। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं, आजाद शत्रु भी बोलते हैं उसको। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, IMF के अनुसार 2022 में PPP आधारित प्रति व्यक्ति GDP द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किस देश की है। तो ये होगा चीन का, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है।
तो देखिए 71 का क्या हो जाएगा, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। एक होता है थल सेना, तो ये क्या हो जाएगा 15 जनवरी। उसके बाद है थल वायु, और एक होता है जल, थल वायु जल, तो ये होगा 4 दिसंबर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो ये हुआ था 1 जनवरी 1995, 1995 हो जाएगा। उसके बाद है 73, निम्न में कौन कराची से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। तो ये होगा डॉन, पाकिस्तान का है। उसके बाद देखिए 74 है, निजी क्षेत्र बाजार के सापेक्ष राज्य व सरकार की भूमिका के आधार पर अर्थव्यवस्था को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। तो 74 का आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन बी। उसके बाद है जर्मनी एवं पोलैंड के बीच कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक बना के दिए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। जर्मनी और पोलैंड के बीच होगा कौन है, हिंडनबर्ग रेखा होगा। और जर्मनी और फ्रांस के बीच है मैगिनट रेखा। उसके बाद है यूएसए और कनाडा के बीच है 49वीं, और दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच है 38वीं। उसके बाद है 76, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम महिला फिल्म अभिनेत्री कौन थी। तो ये थी नरगिस दत्त, ऑप्शन सी हो जाएगा। 77 है, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था। तो यह है कौन, दक्षिणी ध्रुव पर है तो कौन, एमंडसन। और चांद के दक्षिणी पर पहुंच गया है कौन, यही अपना लोग का चंद्रयान 3। उसके बाद देखिए भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है। सड़क पुल पूछ रहा है तो कौन, भूपेन हजारिका, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित से कौन भारत का प्रथम पनडुब्बी कौन सा है। तो ये हो जाएगा INS कावेरी हो जाएगा, ऑप्शन सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80, खनन और उत्खनन में संलग्न श्रम की प्रकृति को निम्न में से किसके जरिए संकेतित किया जाता है। तो 80 का आंसर होगा रेड कॉलर जॉब के द्वारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद है देखिए मैथ है, आप लोग तो बनाते नहीं हैं और ना कमेंट करते हैं कि बनाइए, तो इसलिए जब तक ना कमेंट करिएगा सिर्फ आंसर बताएंगे। 81 का आंसर है 6 मिनट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82 है, 82 का आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन इजी ही रहता है, आप लोग बनाइएगा बन जाएगा। उसके बाद है 83 का ऑप्शन हो जाएगा 33.1/3। उसके बाद है 84, तृतीय समानुपात बोलता है निकालते, ये हो जाएगा 64.64। उसके बाद है 85 का आंसर हो जाएगा, ये बताए भी थे 2-4 सेट पहले आया था। 85 का आंसर हो जाएगा 245 मीटर। उसके बाद है 86 का आंसर हो जाएगा 4460, ऑप्शन सी। उसके बाद 87 है, 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, √3:1। उसके बाद है 88 है, 88 का आंसर हो जाएगा डी, 3/4 हो जाएगा। 89 है, 89 का आंसर हो जाएगा, कहाँ गया 89 का आंसर हो जाएगा, 89 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 90 है, 90 का आंसर 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 91 है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। अशुद्ध वाक्य क्या है, मेरे ऊपर कृपा करिए, अशुद्ध है। उसके बाद देखिए 91 हो जाएगा, 91 तो हो गया। उसके बाद है 92, इत्यादि शब्द का सही संधि भेजें, इति जोड़ आदि होगा 92, ऑप्शन 1 हो जाएगा। उसके बाद है 93, निम्न में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। तब बहुब्रीहि कौन है, दशानन। 94, निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो ये हो जाएगा हिरण्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 95, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो सर्वनाम 11 होते हैं। उसके बाद देखिए इंग्लिश है, ये क्या है, फ्रेज है, एजेम्स फ्रेज, टू हैव एन इचिंग प्लान, तो इसका टू बी ग्रीडी फॉर मनी, 96 का डी हो जाएगा, इसका मतलब होता है घूस लेना। 97 है, 97 का है सब्सट्रैक्ट, तो इसका होगा एडजंक्ट। उसके बाद देखिए एक्सप्लिसिट है 98, तो इसका आंसर स्पेसिफिक हो जाएगा। इसका ए हाउस ऑफ शेल्टर फॉर ए डॉग का सब 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट है, तो इसका हो जाएगा कैनल, ऑप्शन 1। और 100 है, इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, फ्लू। तो फ्रेंड्स आप लोग को ये सेट कैसा लगा हो कमेंट करिएगा, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को
सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अगला सेट बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।